नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागो के एक और दर्दनाक सड़क दुर्घटना जम्मू कश्मीर में। और इस बार उत्तर प्रदेश के हाथरस से चली एक बस जिसमें केवल एक ड्राइवर मगर सवारियां उसमें 75। हाथरस से चलती हुई हरियाणा से होती हुई राजस्थान उत्तर प्रदेश के यात्रियों को लेकर यह बस चली और बाबा शिव खोड़ी जो जिला रियासी में पड़ता है वो अखनूर जम्मू जिला के आगे पहुंची तो सड़क दुर्घटना में ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा। सामने आ रही कार थी, उसको बचा नहीं पाया और खुद ही गिर गया और इसमें कुल मिलाकर 21 लोगों की मौत हो गई, 54 घायल हैं। प्रशासन जो जम्मू डिवीजन का है उन्होंने जांबाज करते करते हुए साथ में भारतीय सेना ने पुनः एक बार देवदूत बनकर आई और अथाह प्रयास किए कि जल्दी से जल्दी राहत दी जाए। हाथ उत्तर प्रदेश से जो रजिस्टर्ड बस पता लगा है, वहां की जो डिप्टी कमिश्नर हैं श्रीमती अर्चना वर्मा जिला अधिकारी, उन्होंने बताया हाथरस से ये बस रजिस्टर्ड थी यूपी 86EC4078। ये वहां से चली और फिर हरियाणा पहुंची। हरियाणा से कुछ इन्होंने राजस्थान के, कुछ दूसरे उत्तर प्रदेश के, खास करके मथुरा के, अलीगढ़ के, भरतपुर के यात्री लिए, यानी कि एक जगह से नहीं अलग अलग जगह से लिए। बताया गया है इस बस में केवल एक चालक था। जो बस वहां से चली ओवरलोडेड बस थी और जब ये अखनूर के आगे ढांडा के और आगे आई तो वहां पर ये सड़क दुर्घटना हुई। जम्मू प्रशासन की इसमें जितनी भी प्रशंसा की जाए, जिस तरीके से उन्होंने जांबाजी की, चाहे वो मंडलायुक्त रहे, डिप्टी कमिश्नर रहे, एसएसपी ट्रैफिक रहे और अखनूर का प्रशासन, साथ में ही सीएमओ, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस में लगे हुए सीएमओ जम्मू डॉक्टर हरबख्श सिंह भी पहुंचे और अखनूर जो कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उन्होंने भी बहुत बहुत ज्यादा प्रयास किए। मगर कुल वहां पर जो डेड बॉडियां आई 21 आई, इसमें महिला भी हैं पुरुष भी हैं। उनको लेकर वहां चूंकि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां पर इतनी बड़ी मॉर्चरी यानी कि शव गृह नहीं है, इसलिए सारे ही शवों को मेडिकल कॉलेज लाया गया। 54 घायल भी लाए। कुछ ही घायल जो हैं वो केवल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रखे हैं और घायलों की दशा काफी ज्यादा चिंताजनक है। और आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कोई भी एक जगह से सवारियां नहीं उठाई गई, अलग अलग जगह से सवारियां उठाई और इतने हरियाणा से चलती हुई जब फिर पंजाब आई, फिर जम्मू कश्मीर में आई। जिस तरीके से आई, हम किसी पर सीधा आरोप दें वो सही नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से बसेस चलती हैं और खास करके जब जम्मू डिवीजन में धार्मिक स्थानों पर आते हैं उस समय ये होता है कोई भी उसमें दखल अंदाजी नहीं करता। कई बार ऐसा देखने में आया है और ये भी कई देखने में आया जो हमारे यहाँ पर एक वार्षिक बहुत बड़ा एक मेला लगता था किसानों का बाबा जित्तो पर। वहां पर भी जो यात्री आते थे वो ट्रकों में, खास करके जो पंजाब के थे, चिड़ी मेला कहा जाता, नवंबर माह में होता है, वो ट्रैक्टरों में और ट्रकों में बैठकर आते थे और एक एक ट्रक में या ट्रैक्टर जो होते बसे में काफी ज्यादा लोग सवार होते थे। ऐसी ही कुछ स्थिति होती है जब जम्मू से भी कोई नया अपना वाहन लेता है, वो धार्मिक स्थल जाने के लिए बस में ही या जो ट्रक होता उसी में अथाह लोगों को बिठा के वो ले जाता है। इस तरीके की घटनाएं को रोकने के अनेकों प्रयास किए गए मगर अभी तक कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। मगर कैसे ये ऐसी सड़क दुर्घटनाएं खास करके जम्मू कश्मीर में रोकी जाए। हालांकि अक्सर होता है जब ऐसी घटना होती है, प्रशासन प्रयास करता है मगर साथ साथ एक कहावत भी यथार्थ करता है, लकीर पीटने की वो कहावत सादे भी यथार्थ करते हैं। एक जब जाहिर है जम्मू कश्मीर में आने के लिए देश के किसी भी हिस्से से आप आते हैं, आपको जम्मू कश्मीर का मुख्य द्वार लखनपुर को ही क्रॉस करना पड़ता है। लखनपुर में बहुत बड़ा एक्साइज विभाग है, दूसरा विभाग है, वहां पर भी जाता है या दूसरा टैक्स काटा जाता है।
वहां पर अगर प्रशासन पूरा अगर अलर्ट हो तो बस में देख सकते थे कि अगर बस 54 यात्रियों की है या 50 या 41 यात्रियों की है, उसमें 75 यात्री बैठे हैं, उन पर कुछ ना कुछ कार्रवाई की जा सकती है। मगर हर एक ऐसा विभाग, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यही होता है कि जिस प्रकार आपने कई बार देखा होगा कि कोई नहर होती है, उसमें कुछ शव आता है और जो पुलिस स्टेशन एक के अधीन होता है, उनका प्रयास होता है किसी तरीके से हमारे क्षेत्र से, क्षेत्राधिकार से निकलकर आगे चला जाए, आगे वाला देख लेगा। यही संभवतः हाल होता है लखनपुर में। इसकी चौकसी की जानी चाहिए थी, वहां रोका जाना चाहिए था, मगर वहां किसी ने रोका नहीं, क्योंकि ये बस कितने बजे रात को चली इसका कोई भी पूरी अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है। और इसके बाद आगे भी काफी नाके हैं, किसी भी नाके ने इस बस को रोका नहीं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है। हाल ही में जो एक और दर्दनाक घटना जो है 15 नवंबर 2023 को किश्तवाड़ में हुई थी। तुरगल जो जगह थी, तुरंगल, डोडा के पास 39 यात्री मारे गए थे और 19 घायल हुए थे। वहां पर भी कहा जा रहा है कि बस जो है ओवरटेक कर रही थी और वो संभाल नहीं पाई, और डोडा किश्तवाड़ में जो इतना बड़ा दरिया बहता है, उस दरिया में कहते पानी में कोई गंद नहीं होती। अगर एक बार कोई वाहन चला जाए, बहुत मुश्किल से वो वाहन वहां से बाहर लाया जाता। ना जाने कितने ही वाहन अभी भी इसके दरिया की गोद में समाये हैं, कई शव भी समाये हैं, पता नहीं लग रहा है। इससे पहले भी मार्च 29 को 10 लोग जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बैटरी चश्मे पर हुए थे, जहां पर एसयूवी बस, एक वाहन गिरा था, 10 लोग मरे थे। यही बस नहीं, जुलाई 1 2019 को 35 यात्री मारे गए थे, 17 घायल हुए थे किश्तवाड़ में। और वहां पर भी, तब वहां किश्तवाड़ डोडा में जो वरिष्ठ पत्रकार बलबीर सिंह जमवाल है, हमने उनसे भी ये चर्चा की थी, क्योंकि वो वहां पर लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ बताया था, मगर कोई भी उसमें अभी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिससे ऐसी घटनाएं रोकी जाएं। अगर बात करें हम, 28 सितंबर को 17 ऐसे ही किश्तवाड़ में यात्री मारे गए थे, 16 घायल हुए थे। और ये एक सचमुच जनक बात है कि सब कुछ करने के बावजूद भी हम इसे रोक नहीं पाए हैं। निस्संदेह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रयास बहुत किए हैं, यहाँ तक कि सड़क दुर्घटनाओं में, जहाँ पर यहाँ पर जो प्रजातांत्रिक सरकार थी, गुलाम नबी आज़ाद चीफ मिनिस्टर थे, तब एक कमेटी बनाई गई थी सीपीएम के मोहम्मद यूसुफ तारागामी के कमान में, तब भी उन्होंने बहुत कुछ बताया था, मगर कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि एक आरटीओ भी थे, केएस अधिकारी थे, उन्होंने बाकायदा बुक लिखी थी, लोग बहुत कुछ सुझाव दिए थे, मगर वो सब कहते हैं कागजों तक ही सीमित रह गए। अब प्रश्न ये आता है, लगातार इन सड़क दुर्घटनाओं में जो और 21 की जान चलेगी, 54 गंभीर रूप से घायल हैं। प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है किसी भी तरीके से घायलों को मौत के दानव मुंह से बचाया जाए। जम्मू मेडिकल कॉलेज की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। बाकायदा बताया गया, एनजीओ भी पहुंच गए, वहां के जो डीन और प्रिंसिपल के साथ सारा ही स्टाफ जो है, किसी भी डिपार्टमेंट का, चाहे आर्थो डिपार्टमेंट का था या दूसरा था, हार्ट का था, बोन का था, सभी पहुंच गए और सभी ने, और यहाँ के सुपर स्पेशलिस्ट के डॉक्टर भी, बोन जॉइंट हॉस्पिटल है, वहाँ सभी डॉक्टर जो है, ब्लड का भी इंतजाम काफी किया गया, मगर अभी भी हालत चिंताजनक बनी हुई है। क्या किया जा सकता है कि इसको रोका जाए? इसके लिए बहुत कुछ अब संपादक भी आएंगे, चर्चाएं होंगी। काश इन सभी पर अगर अमली जामा पहनाया जाता है तो अच्छा होगा। इसमें तभी मीडिया भी, जो इस सड़क दुर्घटना हुई है, जो इसमें प्राण गंवा बैठे 21 की आत्मा की शांति के लिए हम भी प्रार्थना करते हैं। 54 जो घायल हैं जल्दी से कुशल हो जाए, यही हमारी भी दुआएं हैं। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।